सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। क्या ऐसी कोई लिमिट दी गई है कि आप अपने घर पे कितना कैश रख सकते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आए दिन यहाँ पर छापेमारी करते हैं सभी व्यापारियों के घर पे, और व्यापारियों के घर पे बहुत सारा कैश बरामद होता है। तो क्या उन कैश का अगर कोई बकाया यानी इनकम टैक्स अगर पे नहीं किया या फिर उनका यहाँ पर मेंटेन नहीं किया, सोर्स नहीं बताया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस केस को जब्त कर लेता है। तो ऐसी कौन सी लिमिट जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी गई है जिसके अंदर अगर आप कैश अगर रखते हैं, सर्टेन कैश लिमिट यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर जानिए इस वीडियो के अंदर कि क्या कोई कैश लिमिट है जो आप अपने घर में अगर रखते हैं तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर कोई छापा भी अगर आप पे घर पे कर देता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर छू भी नहीं सकता। आइए जानते हैं ऐसे कैश की लिमिट क्या दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये रूल्स जानना आपके लिए जरूरी है। जो कैश मनी है आप अपने घर पे कितना रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर लिमिट से ज्यादा रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा भी मारेगा आप पर, आपका कैश भी बरामद करेगा, आपका कैश भी जब्त करेगा और उसके साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा। यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको अकाउंट रखना, जितना भी आपने कैश डिपॉजिट, जितना भी कैश आप अपने घर में रखते हैं तो आपको उसका अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है सर, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है। तो कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आते हैं कि क्या कोई रूल है कि कितना आप कैश अपने घर पे रख सकते हैं। उसी के साथ आप कितना कैश जो है अपने घर के अंदर, हाउ मच, कितना अमाउंट का रख सकते हैं, क्या कोई रूल है कि कितना अमाउंट का आप कैश रख सकते हैं, क्या कोई लिमिट दी गई है कि घर के अंदर आपको कितना कैश रखना है। तो आइए जानते हैं कैश लिमिट फॉर होम। कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं फॉर कीपिंग कैश या कैश मनी इन द हाउस। अलॉन्ग विथ यू विल हैव टू कीप द कंप्लीट अकाउंट। आपको कंप्लीट अकाउंट यहाँ पर कैश के मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आप घर में पैसा रखते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आप जेल में भी जा सकते हैं। रिसेंटली हम आपको बात बताएं तो इनकम टैक्स की रेट्स बहुत ज्यादा बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है, जहां पर बहुत सारा कैश बरामद किया जा रहा है। अब वो बिजनेसमैन सीधे सीधे जेल तो गए हैं, लेकिन उनका जो कैश है वो भी यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। तो आइए समझते हैं, आज हम आपको बताते हैं क्या कोई रूल यहाँ पर बनाया गया है जिसके अंदर आप कैश कितना अपने घर में रख सकते हैं, कितने अमाउंट के कैश आप रख सकते हैं, और उसी के साथ कोई लिमिट यहाँ पर दी गई है कितना कैश आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में ऐसी कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है, कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है सर, सबके लिए अलग अलग लिमिटें दी गई है, वो हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान रखना है क्या, आपको यहाँ पर सोर्स जरूर डिस्क्लोज करना है। कभी भी आप अपने घर के अंदर कैश रखते हैं तो उसका प्रॉपर अकाउंट और दूसरा आपको सोर्स यहाँ पर डिक्लेयर करना जरूरी है। सोर्स आपके पास होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं कैश के अंदर, और अगर आप ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं, लोन लेते हैं, किसी से पैसा आया, आपने रख लिया घर पे, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन करें, गवर्नमेंट चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। उसी के साथ कुछ रूल्स ऐसे भी बनाए गए हैं कैश ट्रांजैक्शन के अंदर जो यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि आप कैश में लेन देन ना करें, चाहे वो खर्चे क्यों ना हो, चाहे वो लोन भी क्यों ना दिया हो, आप यहाँ पर सब डिजिटलाइज करें। आइए कुछ कैश ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूँ, कुछ रूल्स आपको बताता हूँ इनकम टैक्स के अंदर जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करवाने, विड्रॉल कराने कैश 50,000 से ज्यादा, तो यहाँ पर बैंक आपसे पैन कार्ड 100% मांगते हैं, मैंडेटरी मांगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कराते हैं बैंक में जाकर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार तक आपकी इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप पे ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर कैश में बनाते हैं तो यहाँ पर जो है पैन कार्ड आपको देना जरूरी है। पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ट्रैक करता रहता है। उसी के साथ अगर आप लोन यहाँ पर लेते हैं, 20,000 से ज्यादा का कैश में आप लोन नहीं ले सकते, ना ले सकते ना दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 20,000 से ज्यादा आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव, किसी को भी 20,000 से ज्यादा का कैश का लोन मत दीजिएगा, ना ही उनसे लीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट आपके घर पे आते हैं, आपने लाखों के लोन लेके रखे हुए हैं, रिटर्न आप कुछ नहीं भर रहे हैं, तो उस केस में आपको दिक्कतें आ सकती है। नेक्स्ट, आप 5,000 से ज्यादा मेडिकल खर्चे मत करिएगा। अगर 5,000 से ज्यादा करते हैं तो आपके डिडक्शन डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। उसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज अगर आप करना चाहते हैं तो 50,000 से ज्यादा की करेंसी का आप नहीं कर सकते।
डोनेशन की बात करें तो 2000 से ज्यादा का आप कैश डोनेशन नहीं कर सकते। उसी के साथ यहाँ पर आप जो है बिजनेस के अंदर 10,000 से ज्यादा किसी एक एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर डे के हिसाब से ज्यादा आप नहीं दे सकते। अगर आपको परचेज करनी है तो 2 लाख से ज्यादा का आप कोई भी पेमेंट किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जो पेमेंट आप 2 लाख से ज्यादा देंगे तो उन्हें रिपोर्टिंग करनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो कोई भी पर्सन 2 लाख से ज्यादा रिसिप्ट नहीं कर सकता। यानी आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो 2 लाख से ज्यादा कैश में आप नहीं दे सकते, बिकॉज सामने वाले पर्सन पे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो रिपोर्टिंग करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और आपने ऐसा किया तो यहाँ पे सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा। उसी के साथ अगर आप टीडीएस की बात करें तो टीडीएस में कैश विड्रॉल अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा करते हैं तो सीधा बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ट्रांजैक्शन अगर आप कैश लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। जहां पर आप डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक ड्राफ्ट करवाते हैं या लोन लेते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, डोनेशन, कैश अगर आपने बिजनेस में एक्सपेंडिचर के लिए किया है, परचेज के लिए अगर कुछ किया है, विड्रॉल के लिए कुछ किया है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अगर इन चीजों का अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट यहाँ पर 137% आप पे कैश की पेनल्टी लगा देगा सर। जितना आपका कैश है उससे 137% आपसे ले लेगा सर। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर सोर्स होना जरूरी है, तभी आप अपने घर पे ये पैसा रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कहीं पर भी रेड पड़ती है, अगर वहां पे करोड़ों रुपए संपत्ति बरामद होती है तो वो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें जब्त कर लेता है, बिकॉज वहां पर सोर्स इनकम नहीं रहती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर घर पे भी कैश हो तो आप अपना कैश की पूरा बकाया दिया होना चाहिए, यानी इनकम टैक्स पूरा दिया होना चाहिए और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, जय जय जरूर करेगा। धन्यवाद।